भाई बेईमान ना करा तो बीजेपी जीत जाएगी, ईमानदारी से हो तो ये हार जाएगी। हरियाणा में भी हरियाणा में हारेंगे 60 से ज्यादा सीट। हम किसी का नहीं कर रहे हैं, तो जनता कर रही, देश की जनता चुनाव लड़ रही, ना कोई पार्टी लड़ रही। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे आप भाई एनकाउंटर तो यहाँ पे हो गया, चोरी डकैती सच्ची एनकाउंटर होता है, उसकी साजिश से बचना। पहले होता था कि जब जंगल में जाते थे तो कहते थे भाई आदमी से डर नहीं लगता था, कहते भाई जानवर से बचना भाई। अब आदमी से डर लग रहा, अब सत्ता में बैठी हुई सरकार से डर लगता है कि वो हर कदम पे साजिश रचती है, कैसे किसको फंसाएगी। उस मकड़ जाल से अगर किसान निकल गया, गांव का मजदूर निकल गया, आदिवासी निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगेश यादव पे से किसान सोनौली बॉर्डर पे डटे हुए हैं एमएसपी प्राइस को लेके। आप जब इलेक्शन आता है तभी जोर पकड़ते हैं। नहीं, इलेक्शन तो हो लिए, वो तो अभी 7 महीने और चलेगा। उस एजेंडे को भारत सरकार चलवा रही है, और वो एसकेएम को तोड़ के और नया एक गठबंधन सरकार ने बनवाया, वो चलेगा अभी। प्रधानमंत्री आपके और कंगना रनौत के तरह तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही, क्या कहते हैं? भाई नहीं जाना चाहिए, अगर वहां पे चले गए तो बच क्या गया। जो गोपनीयता थी वो क्या भंग नहीं हुई? क्या देश के प्रधानमंत्री को वहां पे जाना चाहिए? क्या इस तरह की परंपराएं हैं? क्या कोर्ट में जो वह है उनको सार्वजनिक करा जाए जजों को? फिर तो जजों के साथ में फोटो सभी खिंचवा लेंगे, क्या दिक्कत है फिर? भाई अगर कार्रवाई फिर किसी के खिलाफ ना हो तो फिर जज को सार्वजनिक कर दो, वे भी अपना मीटिंगों में आए, सब जगह आए, बैठे में भी क्या दिक्कत है फिर? अगर जज भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कोर्ट को भी पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो इसके हालात ठीक नहीं है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों को बलात्कारी कहा था, क्या कहें? अब तो नहीं कह रही, उसने बीजेपी के लोगों ने ही उस पर अब लगाम लगाई कि अब उलझुल बयान नहीं देना, और उसका वो व्यक्तिगत बयान उसका था, ये उन्होंने कहा है। और इस तरह का कोई बयान देगा भाई मुकदमे दर्ज होंगे उसके खिलाफ। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई एनकाउंटर जो यहाँ पे हो गया, चोरी डकैती सच्ची एनकाउंटर झूठा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या? डर का माहौल कर रहे हैं, कुछ तो जरूरत भी है, लेकिन अगर कोई सत्ता सीन है तो उस पे बुलडोजर कम चले, दूसरे रोड पर ज्यादा चले। अगर इंसाफ बिल्कुल ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, घरौनी देने के लिए सरकार ने योजना अपनाई, प्लानिंग की है। वो उसका अभी 250 करोड़ की अनियमितताएं सामने आई हैं प्रदेश में। अभी और आएगी, बहुत आएगी। अभी तो जमीन जिसकी है वो उसके नाम आई नहीं रही, जो घरौंडी बन रही वो भी गलत बन रही। इसको मॉनिटरिंग, एक तो इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बने और एक कैंप लगा के इसका निस्तारण करें। ये अधिकारी से कुछ जगह कहा भी है कि कैंप लगा के उसका निस्तारण करा जाए। जो त्रुटियां हैं, ये त्रुटि हो रही है तो उसको ठीक करा जाए। बुलडोजर नीति पर हाई कोर्ट काफी सख्त है। क्या करेगा हाई कोर्ट ही? जब चीफ जस्टिस के घर पे देश का राजा जाकर बैठ जाएगा तो क्या कर लेगा वो? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी? भाई बेईमान ना करा तो बीजेपी जीत जाएगी, ईमानदारी से हो तो ये हार जाएगी। हरियाणा में भी विधानसभा हरियाणा में हारेंगे 60 से ज्यादा सीट। समर्थन कर हम किसी का नहीं कर रहे हैं, तो जनता कर रही, देश की जनता चुनाव लड़ रही, ना कोई पार्टी लड़ रही, ना कोई विपक्ष ये समझे कि हम चुनाव लड़ रहे, या देश की जनता चुनाव लड़ रही। आपने कहा जज जी की सुनवाई नहीं हो रही है थानों पर, और यहाँ तो यूपी सरकार जो है वो एनकाउंटर और बुलडोजर पर विश्वास करती है। हाँ, उसी पे विश्वास करें। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप? प्रतिक्रिया आई तो 37 तो जीतते ही है, 45 पार्लियामेंट में आई तो प्रक्रिया, या जनता बोल लेगी नहीं, जनता की लाठी में बहुत आवाज है, वह करती टक देसी लगे।